जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के अपने इस चैनल पे। साथियों, वर्ष 2023 का आगमन हो चुका है और हम थोड़ा सा लेट तो हैं इसमें, मगर नए वर्ष में 2023 में क्या क्या घटित होगा हमारे भारतवर्ष के अंदर, इस वीडियो को लिए मैं आप सभी के सम्मुख आज प्रस्तुत हूं। साथियों देखिए, न्यूमरोलॉजिकल काफी सारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि यह जो वर्ष है अंक 7 के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 मतलब केतु। और साथ ही में मैं बता रहा हूं कि यह वर्ष केतु के संग इस कारण से नहीं इंगित कर रहा है, केतु के संग किसी अन्य कारण से डिनोट कर रहा है, परंतु यह जो पूर्ण रूप से वर्ष रहेगा कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की कृपा का भी वर्ष रहेगा। साथियों, अब यहां पर को हमको यह देखना है कि इसके प्रभाव हमारे इस भारतवर्ष में किस प्रकार से पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो इस वर्ष से सबसे पहले जो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि भाई हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के सेक्टर के साथ शुरुआत करते हैं। कमर दर्द से रिलेटेड परेशानियां इस वर्ष काफी अधिक चरम पे रहेंगी। इसके अलावा छाती से संबंधित कोई भी परेशानी, भले वो पल्मरी का सेक्शन हो, भले वो श्वास लेने वाली दिक्कत हो, कुछ ना कुछ चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम अपने पीक पे रहेगी। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड यानी कि हृदय से संबंधित परेशानियां जैसे कि हार्ट अटैक आना या फिर नसों का ब्लॉक हो जाना, और आप कई बार सुनते होंगे कि स्टंट पड़ रहे हैं हार्ट में, ये जो चीजें हैं इस वर्ष काफी पीक पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके आगे कि कौन कौन से वो रिश्ते हो सकते हैं या कौन कौन से वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको सबसे ज्यादा इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। वह होंगे छोटी संतानें और बुजुर्ग, क्योंकि यहां पर जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो इस बार बुजुर्गों को और छोटी संतानों को स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत रहने के लिए कह रहा है। किसी न किसी प्रकार से, जैसे आप देख रहे थे कि जो अभी तक के वर्ष थे वो मध्यम उम्र के लोगों को काफी दिक्कत दे रहे थे, मगर इस बार मध्यम उम्र के लोगों को वो दिक्कतें नहीं आएगी जो बच्चे और बुजुर्गों को आएगी। अब बच्चे कहने का अर्थ ये नहीं कि 30, 35, 40, 45 साल, यानी कि आपके जो अंडर 15 to 20 एज के जो लोग होते हैं और अबव 65 प्लस के जो लोग होते हैं, इनको ज्यादा दिक्कतें इस बार स्वास्थ्य की रहेंगी। साथियों, अब डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर या फिर अन्य जो बिजनेस सेक्टर्स है वो कैसे रहेंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर इस साल ज्यादा बूम नहीं कर पाएगा, जो रियल एस्टेट सेक्टर्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं तो उसमें भी ज्यादा बूम नहीं दिखाई देता है। अगर मैं देखूं वो सेक्टर कौन सा है जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो वो एविएशन का जो सेक्टर है, टूरिज्म और ट्रेवल का। साथ ही में यहां एडवेंचर के जो सेक्टर्स रहेंगे वो मजबूत रहेंगे। इसके अलावा जो गेमिंग जोन से रिलेटेड लोग हैं वो बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह या एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो भी व्यक्ति बनाते हैं, जिन एप्लीकेशंस को हम डाउनलोड करते हैं, वो बहुत ज्यादा बूम में रहेंगे। इसके अलावा कैमरा, वीडियो एडिटिंग वर्क, कैमरे के आगे जो वर्क करते हैं, जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कैमरे के पीछे का जिनका काम है वो भी क्रिएटिविटी का वर्क है, वो बहुत ज्यादा बूम में रहेंगे। गोल्ड यानी कि येलो कलर की चीजें, धातु है, अनाज जैसे अरहर की दाल है, येलो में आप जो छिली हुई मूंग कह सकते हैं, यानी कि येलो कलर की मूंग होती है, वो जो सेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा बूम में रहने वाले। इट मींस कमाई के मामले में नहीं, पर प्राइस के मामले में काफी हाइक करने वाले हैं। इसको आप लोग कैसे ग्रैब करेंगे वो आप जाने। साथियों, साथ ही में इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं, काली दाल है, लोहा, ऑयल सेक्टर्स, ये काफी बूम में रहने वाला है। और इसके अलावा बूम कहने का अर्थ है कि काफी इसके प्राइसेस पीक पे रहने वाले हैं। जो कपड़ों से रिलेटेड सेक्टर्स है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सेक्टर्स है वो काफी डाउन की तरफ चलेंगे। इधर पर को कुछ ज्यादा भी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही सेक्टर्स पे। साथियों, अगर हम वेदर के हिसाब से चीजों को देखें तो ये समझ के चलिए ये वर्ष सूर्य से इन ग्रहों की काफी दूरी बनाता है, जो कि बृहस्पति और केतु देव से संबंधित ग्रह हैं। तो यहां पर ये दो ग्रह सूर्य के संग काफी दूरी होने के कारण इनका प्रकाश पूर्ण रूप से इन ग्रहों पर नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे धरातल पर इस बार काफी ठंड रहने वाली है। बहुत लंबे समय से एक टॉपिक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, वो ये है कि इस समय पर जो धरती है उसमें हमारे जो भारतवर्ष है या विश्व है उसके अंदर पर को क्या कोई मंदी आनी है या कोई परेशानी आने वाली है फाइनेंशियल वेज में। मैं बताना चाहता हूं कि 2020 में भी मैंने बताया था कि बाजार पूर्ण रूप से डाउन की ओर रहेंगे। अब 2023 की बारी आ गई है, ये बाजार काफी डाउन रहने वाले हैं। यहां पर महंगाई अपने इतने चरम पर रहेगी कि इंसान को बड़ा ही फूक फूक के अपने कदम रखने पड़ेंगे किसी प्रोडक्ट्स वगैरह को खरीदने पे। अपने पैसे को बड़ा ही
ध्यान पूर्वक संभाल के रखें, हर जगह पर इसे गलत रूप से निवेश ना करें, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। उस ग्रोथ वाले सेक्टर्स की ओर आगे बढ़िए। साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मंदी रहेगी आपके अच्छे खासे लोगों के पसीने छुड़ाने वाली है। सरकार के प्रति अविश्वास बहुत ज्यादा रहेगा जनता का इस वर्ष। आंदोलनों की संख्या बहुत ज्यादा रहने वाली है। भ्रष्टाचार बहुत ऊपर रहने वाला है। हालांकि इस समय पर गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस की बातें तो कर रही है, पर लगता है कि प्लैनेट्स जो शो कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के प्रति काफी ऊपर कर रहे हैं। साथ ही में अगर मैं धार्मिक सेक्टर्स की बात करूं तो धार्मिक रिलीजियस जो भी चीजें हैं वो काफी बूम में रहेंगी। मंदिरों के निर्माण काफी रहेंगे। पूजा पाठ काफी ज्यादा वृहद रूप से आपको इस बार देखने को मिलेगी। इसके अलावा साधु संत सन्यासी बाबा लोग जो है इनके स्कैम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई एक बड़ा साधु कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहां पर देख सकते हैं। एक फेमस बड़ी पर्सनैलिटी जो कि हमारे भारत के अंदर या विश्व के अंदर बहुत ज्यादा रूप से फेमस होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट देख सकती है। लास्ट ईयर के लिए मैंने बताया था, अभी 3 महीने पहले मैंने फेसबुक अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के थ्रू, अपने पेजेस के थ्रू मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अभी आने वाले जनवरी माह तक एक बहुत बड़ा नेता यानी कि जो इस देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है या उसके समकक्ष का व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट देखने वाला है। तो अभी आपने देखा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ है। ये बहुत बड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट किसी भी व्यक्ति के लिए होता है कि जो अपनी माता को खो दे। साथियों, यहां पर इसके अलावा मैं जो अन्य चीजों के ऊपर अब बात करूंगा वो ये रहेगा कि यहां पर कंसल्टेंसी जो सेक्टर है हमारा वो काफी अच्छा इस वर्ष रहने वाला है। सोलर प्रोजेक्ट्स की काफी मांग इस साल के लिए हो जाएगी। शेयर मार्केट काफी यहां पर डाउन रहेगा इस वर्ष के लिए। बॉलीवुड की कोई बड़ी तरक्की नहीं दिखती है। अभी 17 जनवरी को जब शनिदेव का अपना कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएगा तो उस समय पर उसके आसपास आने वाली 1-2 हफ्ते की आगे पीछे डेट्स की कोई अगर मूवी है तो वो शायद थोड़ा बहुत ठीक चल जाए, या फिर बोले कि अच्छी मूवी निकल जाए कोई बॉलीवुड की, पर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी मूवी कोई बड़ा इतना अच्छा करके दिखा दे। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के ऊपर बात करें कि कोई ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स वगैरह जैसे बनते रहते हैं, इस वर्ष से कोई बड़ा ऐसा अचंभित करने वाली चीजें ऐसी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि यह वर्ष योगा आयुर्वेदिक सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष लोगों को योग के प्रति काफी अलग जगने वाली है अपने शरीर के अंदर, और साथ ही में आयुर्वेदी यानी कि लोग एलोपैथी से काफी दूर की ओर जाने के लिए अब सोचेंगे। साथियों, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर टेक्निकल सेक्टर्स के अंदर जो हमारे कैमरास हैं या वीडियो एडिटिंग एप्स होते हैं, या मैं बोलूं कि सब टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो एक कोई ऐसा नया सॉफ्टवेयर बिल्डअप होकर के आएगा जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस सेक्टर के अंदर लेकर के आ सकता है। ये चीज दिखाई देती है। और साथ ही में शोध की अगर मैं बातें करूं, इस वर्ष बहुत ज्यादा शोध होने वाले हैं भारत के अंदर हर सेक्टर्स के ऊपर। शोध के मामले में भारत इस वर्ष काफी अग्रणी देश बनकर के रहेगा। रिसर्च लैब में काफी ज्यादा वर्क होंगे। साथ ही में अगर मैं विवाह के बारे में बात करूं, जो नव युवक हैं, नव युवती हैं, वो चाहती हैं कि उनका विवाह हो, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह वर्ष काफी ज्यादा विवाह के लिए बूमिंग वाला एक पीरियड दिखाने वाला है। बहुत ज्यादा विवाह होंगे जो लास्ट के हमारे 8-10 सालों में इतने विवाह नहीं हुए थे, जो इस वर्ष रिकॉर्ड में रखेंगे। ठंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष वर्षा की अनियमितता काफी बने रहने वाली है। खाद्यान्न की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। और साथियों, इसके अलावा बस मैं एक लास्ट चीज बताना चाहता हूं इस वर्ष के लिए विशेष रूप से, देवगुरु बृहस्पति और केतु देव की टाइम पर आपको अपने घर पे पाठ पूजा कंटिन्यूसली पे करना चाहिए। या फिर हो सकता है आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, घर में म्यूजिक सिस्टम में इनके बीज मंत्रों को आप चला दें, कि जैसे देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम स गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से आप इस बीज मंत्र को आपने यूट्यूब वगैरह में या कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है, अपने म्यूजिक सिस्टम में इसको चलाते रहना है। इससे क्या होगा, आपके मन के अंदर भी उसकी चैंटिंग होते रहेगी। ये चीजें होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक रहेगा इस साल के लिए, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ध्यान रखना है अपने, कि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपके साथ ना आए। अपने आप को अपना ही बल याद दिलाने की कोशिश करनी है। जैसे आप ये समझिए, अपने आप को अपने आप ने ही क्यों दिलानी, क्योंकि कोई विश्वास पात्र आज की डेट में इतना होता नहीं जो आपको आपका बल याद दिलाए। बहुत कम लोग हैं। जैसे हनुमान जी को जरूरत पड़ने पर जामवंत जी ने उनका बल याद दिलाया था, तो उन्होंने समुद्र लाद दिया था। तो अपना ऐसे ही कॉन्फिडेंस को बूस्टअप रखने के लिए अपने
फोन के उसमें एक वॉलपेपर आप बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि भैया मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप रखना है, ताकि आप जब भी अपना फोन खोल रहे हैं आपको पढ़ने को मिल जाए। इसी प्रकार से मैं आपको आगे पर को भी छोटी छोटी कोई अन्य रेमेडीज भी देते रहूंगा आने वाले वीडियोस में, जो आपको इंपैक्ट करेगी पर्सनली। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।